राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य एकेडमी पे। हम लोग जो है केवीएस पीआरटी टायर 2 जो है सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है ऑफिशियल सिलेबस जो है केवीएस ने जो ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे दिया है, उसी को जो है हम रेफरेंस करके हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग जो है ईबीएस देख रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हम जो है जो सिलेबस दिया गया है वो इस टॉपिक निकाल के जो है एनसीईआरटी बुक से हम जो है अभी पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है कि आप लोग जो है आराम से बैठ के जो है ध्यान से सुनना है। मैं टॉपिक वाइज जो है पूरा जो सिलेबस दिया गया है उसी अकॉर्डिंग मतलब जो है हम जो है पढ़ा रहे हैं। आप ये समझिए एक कहानी की तरह पढ़िए। मैं क्योंकि मैं बुक पढ़ाऊंगा उसमें जो है इतना टाइम नहीं कि समझाने का, आप सुनते जाइए। आप जो है आपको 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड पे नहीं सुनना, बिल्कुल नॉर्मल सुनना है। यानी उतनी स्पीड पे मैं पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड में है। आप सुनते चले जाएंगे, एक बार में याद होता चला जाएगा। हम सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो परिवार, मित्र और समुदाय दिया गया है। पौधे और जानवर, भोजन, आश्रय और जो है भोजन और आश्रय, पर्यावरण प्रभाव, प्रकृति के उपहार जो वायु जल हैं, ये सारी चीजें मैं सारे का सारा कवर कर रहा हूँ ईबीएस से रिलेटेड जो भी उसमें दिया है। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करते हुए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग जो है आज का जो है अगला जो है चैप्टर 15 हम लोग ये पढ़ते हैं ईवीएस का जो सिलेबस में दिया गया है एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं आज का अध्याय 9 में हमने जो है सीखा है कि सभी जीवों को जो है वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थित कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे जो है आप अनुभव करते हैं जब जो है पेड़ों की पत्तियां जो है खड़खड़ाती हैं, या कपड़े सुखाने वाले जो है तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे जो है हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर जो है खुली पुस्तक के जो है पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के जो है बहने के कारण ही जो है आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको जो है अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और पराली को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन जो है कि प्रक्रिया बहती जो है वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी-कभी तो यह जो है पेड़ों को जो है उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपर हिस्सों को भी जो है उड़ाकर ले जाती है। देखिए, ये देखिए विभिन्न प्रकार की जो है फिरकियाँ बनी हैं जो वायु से जो है इधर-उधर घूमने पे जो है चलती रहती हैं, आपने को देखी होंगी। चलिए देखते हैं हम लोग जो है। फिरकी की जो है डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले जो है क्षेत्र में भिन्न-भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे जो है थोड़ा इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या जो है फिरकी घूमती है? फिरकी को जो है कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने जो है बात सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाती है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। क्या जो है वायु हमारे चारों ओर जो है हर जगह उपस्थित रहती है? अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2 क्या कहता है? कांच की एक खाली बोतल लीजिए, क्या यह वास्तव में जो है बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए, क्या अब इसके अंदर कुछ है? आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ है कि नहीं? फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब बोतल के जो है खुले जो है मुंह को पानी से भर दें। ये देखिए, एक इस प्रकार से, एक थोड़ा तिरछा करके भर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बाल्टी में चित्र 15.4 जो कि ये दिया हुआ है, एक खाली बोतल में जो है प्रयोग किया जा रहा है। बोतल को जो है ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप जो है यह देखते हैं कि बोतल में से कुछ जो है बुलबुले बाहर आते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। आप सही हैं कि जब बोतल जो है आप तिरछा करके भरते हैं तो उसमें से बुलबुले जो है आपको नज़र आते होंगे, हल्के-हल्के, छोटे-छोटे से बुलबुले। तो वो क्या है? वही ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। हाँ, आप सही हैं, यह वायु ही है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार जो है खाली नहीं थी, वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु में भरी हुई थी।
इसलिए आप देखते हैं कि बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता क्योंकि वायु के जो है निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने में जो है से खाली हुए जो है भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के जो है पूरे स्थान से में जो है भर जाती है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम इसके आर-पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। से ये घिरी हुई है। इस परत पर जो है इस परत का जो विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे जो है वायुमंडल कहते हैं। पर्यावरण जो है ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ क्या होता जाता है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। देखिए जैसे ये पर्वतारोही है और ये जो है अपने साथ जो है गैस सिलेंडर देखा होगा पीछे बांधे हुए है। ये देखिए ये है गैस सिलेंडर। किसका है? ऑक्सीजन का सिलेंडर है। जो है पर्वतारोही जो है अपने साथ जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। देखिए कैसे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वायु किससे जो है बनी है? तो देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग जो है सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। जो है प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का जो है एक मिश्रण है। ये मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक-एक करके इस मिश्रण के जो है मुख्य प्रयोगों के बारे में पता लगाते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो है वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। ये जो है हमने यह भी देखा कि जल वायु किसी भी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इससे उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर जो संघनित हो जाती है तथा जल की जो है बूंदें ठंडे जो है पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जो है जल चक्र के लिए जो है वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। अब है ऑक्सीजन क्या कहता है? चलिए देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, ऑक्सीजन अपने जो है शिक्षक की उपस्थिति में दो अलग उथले पात्रों में दो समान आकार की मोमबत्तियों को जो है बीच-बीच में लगाइए। अब पात्रों में कुछ पानी डाल दें। अब मोमबत्तियां जलाएं तथा जो है इसमें एक चित्र दिया है वो भी देखेंगे। उसके अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के जो है ऊपर जो है ऊपर एक-एक गिलास उल्टा करके रख दें। जैसे इसमें देखिए ये चित्र नंबर 15.6 है। इसमें देखिए पहला, दूसरा, इसे दो दो है, दोनों देखिए। इसमें क्या कहा गया है? देखते हैं आप। ध्यानपूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियाँ और पानी की सतह को क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या मोमबत्ती जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? क्या गिलास के अंदर जल का स्तर एक समान रहता है या नहीं रहता है? मोमबत्ती का जो है जलना एक निश्चय ही वायु की किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव है। क्या ऐसा नहीं है? क्या भिन्न-भिन्न लंबाई के 2 गिलासों से जो है अपने प्रक्षेपण में कोई अंतर आता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण होता है? जलने की जो है क्रिया जो है केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का जो है एक अवयव ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए। गिलास की जो है सीमित मात्रा में जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है तथा वह बुझ जाती है। गिलास के अंदर ऑक्सीजन द्वारा घेरा हुआ स्थान भी रिक्त हो जाता है और इस स्थान को जो है भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है। वह बुझ जाती है। गिलास के अंदर ऑक्सीजन द्वारा घेरा हुआ स्थान भी रिक्त हो जाता है और इस स्थान को भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है। अगला है नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा है कि वायु का एक बड़ा हिस्सा अब भी गिलास में जो है शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के जो है कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। जो है वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती की जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। कितना?
4/5 भाग जो घेरता है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जो है जब कोई जो है पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने जो है ये घुटन महसूस की होगी। ये घुटन जो है कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई ही है कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक जो है छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जो है जल शोषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर जो है ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनाते हैं। अब जो है अगला हमारा क्या है, धूल तथा धुआं। क्या? धूल तथा धुआं। देखते हैं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से जो है धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में जो है धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें जो है सूक्ष्म धूल कण जो है होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण जो है आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां जो है हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन जो है आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के जो है बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। वायु में धूल के जो है कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। अपने विद्यालय या घर के जो है धूप वाला जो है एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है जिस दिशा में जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के जो है दरवाजे या खिड़कियों को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा जो है कमरे के अंदर आ सके। अंदर आते हुई सूर्य की किरणों के जो है सावधानी पूर्वक जो है आप देखिए। कैसे? जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है चित्र में। ऐसे देखिए ये दिखाया गया है इसमें। देखिए ये देखिए ये दिखाया गया है। ये देखिए रोशनी पड़ रही है ऐसे। हल्का सा छेद है जिसके द्वारा जो है गेट से जो दिख रही है। ये अब क्या करना है, देखिए हम लोग जो है आपने देख ली। अब आगे हम लोग चलते हैं। क्या आप यह देखते हैं कि जो है कि सूर्य की किरणों में जो है कुछ छोटे छोटे चमकीले कण जो है तेजी से घूम रहे हैं। अत्यधिक सर्दियों में जो है आपने पेड़ की पत्तियों से जो है छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश जो है किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में जो है धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर जो है लेते हैं। धूल के कणों को जो श्वसन तंत्र में जो है जाने से रोकने के लिए जो है हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को जो है याद कर सकते हैं जब आपके जो है अभिभावक ने जो है आपको मुंह से सांस लेने में जो है कारण डांटा हो? अगर जो है आप जो है मुंह से सांस लेते हैं, अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो क्या है, ये जो है हानिकारक धूल के जो कण हैं वो शरीर में चले जाते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है ट्रैफिक जो है नियमों में जो है, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस है। ये देखिए मास्क लगाए हुए है मुंह में। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। ठीक है। इसमें दिखाया गया है भीड़ भरे चौराहों पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण। चलिए देखते हैं। हानिकारक जो है धूल के कण जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में जो है कुछ गैसें, जलवाष्प तथा भू धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की जो है संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा जो है मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अन्य गैसें हैं जो जलवाष्प तथा धूल के कारण
होते हैं। हमने ये चित्र नहीं देखे, ज़रूरी है, कोई पता नहीं है प्रश्न किस हिसाब से बने हैं। बूझो और पहेली की प्रश्न है, तो देखते हुए चलें। बूझो आपसे ये पूछ रहा है कि चित्र जो 15.8 है जिसमें पुलकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है? आप बताएँ। पहेली जानना चाहती है कि अगर जब पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को जो है नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती हैं? पहला प्रश्न बनता है। वो जो जानना चाहता है कि आग जो है लगने की जो है घटना के समय जलती हुई जो है वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, ये प्रश्न छूटे जा रहे थे। ये देखिए, इसमें सब तय क्या है, नाइट्रोजन है हमारे 78% के लगभग होती है और जो है लगभग 21% के लगभग जो है ऑक्सीजन हो जाती है। उसके बाद 0.1% के आसपास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो है धीरे-धीरे बाकी गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और दूसरी अन्य गैसें होती हैं। चलिए हम लोग जो है देखते हैं। यहाँ तक देख लिया, तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको जो है त्रिपात स्टैंड के जो है ऊपर रखकर धीरे-धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक जो है पात्र को देखें। ये देखिए, पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये देखिए सफ़ेद-सफ़ेद जो है कुछ-कुछ बुलबुले टाइप में जो है दिखाई देते हैं जो तली में। तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन के जो है कण विद्यमान रहते हैं। किसके कण? ऑक्सीजन के। जल में वायु विद्यमान होती है, इसी से पता चलता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। जो है पहेली क्या कहती है, इसकी भी प्रश्न देख लेते हैं पहेली के। पहेली जो है जानना चाहती है कि क्या ये छोटे-छोटे जो है वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायुरोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को यह करते हैं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते तो ऐसा कीजिए और देखिए। चलिए देखते हैं। इसके अंदर की सतह को जो है देखिए, क्या आप छोटे-छोटे जो है बुलबुले इसके चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने जो है अध्याय 8 और 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं, वे श्वसन के लिए एक पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का जो है उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें भी जो है साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए जो है आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगला है क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 क्या कहता है, देखते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का जो है एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या मिट्टी के बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं? ये जो बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु उपस्थित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में जो है दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एक पौधों की जड़ जो है श्वसन शोषण के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी जो है मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जो है जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा में हो जाती है तो इन छिद्रों में जो है मानव में वायु की जो है जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को जो है सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। इसमें ये देखिए दिखाया गया है, मिट्टी में जो है वायु होती है ऐसे। क्या यही कारण है क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन पर बाहर आते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो है सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है?
ये प्रश्न है। अब अगला है कि अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही वो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक के जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविक है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार पौधे भी जंतुओं के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वे वायुमंडल में सारी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के जो है कुछ अनुपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? जो है चित्र नंबर 15.12 को देखिए। पवन चक्की के बारे में दिखाया गया है। ये है पवन चक्की। ये देखिए, ये देखिए, ये है पवन चक्की। ये है पवन चक्की। देख ली। अब हम लोग चलते हैं आगे। वायु जो है पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में जो है ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति में कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर जो है फैलाने में सहायक होते हैं। जल चक्र में वायु जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस टॉपिक से क्या क्या शब्द बने हैं? इस टॉपिक के वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की, ये शब्द जो है प्रमुख शब्द इस टॉपिक से बने हैं। इसका सारांश हम लोग देखते हैं क्या है सारांश में। इसमें जो है क्या सारांश है देखते हैं। वायु जो है प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गतिशील वायु को जो है पवन कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वायु जो है जगह घेरती है। अगला चौथा पॉइंट है जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। पांचवा पॉइंट है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का जो है मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी जो है हो सकते हैं। अगला छठा पॉइंट है ऑक्सीजन जो है ज्वलन में जो है सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। सातवां पॉइंट है वायु की जो है वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अगला आठवां है पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अगला नौवां है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करती है। लास्ट पॉइंट है वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के जो है विनियमन के लिए पौधों तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको हम लोग जो है देख लेते हैं। चलिए, अभ्यास प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है वायु के संगठक क्या है? तो क्या है देखते हैं। वायु जो है विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों का जो है मिश्रण है। इसके मुख्य संगठन जो है होते हैं नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन भी लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03% के लगभग। और अन्य जो है आर्गन गैस हो जाती है, जलवाष्प है, हीलियम है और धूल के कण, ये जो है वायु के संगठक के आ जाएंगे। अभ्यास का दूसरा प्रश्न हमारा है वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल की जो है ऑक्सीजन गैस जो है श्वसन के लिए जो है आवश्यक है। सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए सांस के द्वारा इसी गैस को जो है ग्रहण करते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है?
आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में जो है सहायक होती है? तो हम बताते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर रखें और उसको जो है कांच के एक खाली गिलास से ढक दें। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि गिलास के जो है अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जलने की जो है के लिए वायु जो है आवश्यक है। ये हम लोगों ने जो है इसी प्रयोग में पढ़ा था, उसी उत्तर बता रहे हैं जो इसमें दिया था। आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? ये भी हम लोगों ने जो है प्रयोग में देखा था। तो इसका भी जो है अभ्यास हम लोग जो है बताते हैं। एक बीकर या बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसे धीरे-धीरे गर्म करें। उबलने से जो है पहले आप बर्तन की सतह पर जो है छोटे-छोटे बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले जो है उस वायु के ही हैं जो जल में घुली हुई थी और गर्म करने पर जो है बाहर निकल रही है। अगला अभ्यास का प्रश्न है, रुई का जो है ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? तो रुई के जो है रेशों के बीच बहुत सारी जो है खाली जगह होती है, जिसमें वायु भरी होती है। जब रुई को पानी में डाला जाता है, तो पानी उस वायु की जगह ले लेता है। वायु के जो है निकल जाने और जो है रेशों के आपस में चिपक जाने के कारण जो है रुई जो है ढेर सिकुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल कहते हैं। अगला है, हरे पौधों को जो है भोजन बनाने के लिए वायु के जो अवयव हैं कि किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगला क्या है? अगला है, 5 क्रियाकलापों की जो है सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो वायु के कारण जो है क्या-क्या है? श्वास लेना, श्वास हो गया, उसके बाद जो है संश्लेषण हो गया है, ईंधन का जलना, और पवन चक्की, और जो है पक्षियों और पतंग का उड़ना। ये सब किसके का जो है क्रियाकलाप है? 5 क्रियाकलाप इसके बताए गए हैं। तो ये बताए गए हैं एक जंतु को दूसरे में सहायक होना। अगला जो है हमारा कौन सा है? नौवां प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? एक मिनट देखते हैं। 9 नंबर जो है, वायुमंडल में जो है गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे को जो है किस प्रकार जो है सहायता करते हैं? तो किस प्रकार सहायता करते हैं? जंतु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। इसके विपरीत हरे पौधे जो प्रकार संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार जो है पौधे और जंतु मिलकर जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइ को जो है संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए, आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। तो जितने भी साथी चैनल पे नए आए, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।